6 महीने इसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है, रात पूरी जाके इसको पानी देना पड़ता है। बाद में हुकूमत हमारी अखराजात नहीं पूरी करती, हम 3-3 दिन खाना नहीं खाते लोगों के खाने के लिए। देखे ना हमारे अभी 3900 रुपया रेट है, क्या है क्या ये पैदावार है? हम इतनी फसल अपने बच्चों की तरह इसकी देखभाल करते हैं, घर में खाना ना मसला ये है ना कि 3900 भी नहीं मिल रहा, 2800 है ना, हमारी प्राइस नहीं ना पूरी है, इतना तो इसका खर्चा नहीं है जितने उन्होंने दाम दिया है, हमें भी तो कुछ बचना चाहिए ना यार। ये एक किसान है, बाहर बैठना बड़ा मुश्किल है सर। एक किसान है ना, हम मेहनत करते हैं ना, तो किसके लिए मेहनत करते हैं? अवाम के लिए, कि अवाम पेट भर के खाना खा ले। अगर उसका ही हमें फायदा नहीं मिलना तो क्या फायदा यार। ये मुझे भी यहाँ पे बैठे मेरा ख्याल है 3 या 4 मिनट हुए हैं, मेरे से तो इस तरह बैठना बड़ा मुश्किल हो गया सर। ये बस हम इसीलिए मेहनत करते हैं कि हमें हमारी मेहनत का फल मिले, लेकिन हमारे हुकूमतरान हमें मरियम नवाज से अपील करते हैं कि आपने बाहर से जो ये काम किया है तो मुल्क में करना चाहिए ना। अच्छा मुझे बताइए, जो गंदम हमारे सामने इस टाइम ये खड़ी भी है तैयार, बल्कि यूं कर लें कि जो आटा हमारे घरों में मौजूद है जी जी, वो हमारे प्लेट तक या किचन तक पहुंचने से पहले किन किन मराइल से गुजरता है? क्या तरीके करके है? पहले जमीन नरम करते हैं, दाना लगाते हैं, क्या करते हैं? क्या पहले जमीन को नरम करना पड़ता है, जमीन को देखना चाहते गोडी करते हैं, हाँ ये काम देगी कि नहीं देगी। बाद में इसमें बीज डालना पड़ता है, जी हल चला के बीज डाल के बाद में इसको पानी देना पड़ता है। 6 महीने तक इसको बच्चों की तरह रखना पड़ता है, ठीक है। बाद में जाके पानी के साथ मुझे पता लगा कि यूरिया खाद और स्प्रे सब चीजें देनी पड़ती हैं। मसलन के 6 महीने तक हमें इसको बच्चे की तरह देखभाल करनी पड़ती है कि इसे कीड़ा ना लगे, ये खराब ना हो, ये ज्यादा केमिकल ना लगे, लोगों के पास साफ जाए, और बाद में जाके ये तैयार। और जिस दिन पानी का दिन होता है उस दिन क्या रूटीन होता है? सर उस दिन रात को 1 बजे बारी है, 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलना पड़ता है, रात को 2 बजे तक। मसलन के जब टाइम मिलना है पानी का उस समय हमने आके खड़े होना है, बेशक वो फजर का टाइम हो, शहरी का टाइम, चाहे पूरी रात हो। खौफ नहीं आता कि यहाँ पे ना लाइट है, यहाँ पे सर पेट के लिए तो करना पड़ता है ना। अभी हम ना करें तो अवाम खाना किधर से खाए? ये आप सोचे ना, अगर हम ऐसे मेहनत ना करें तो आपको घर में रोटी मिलेगी? तो यही बात है ना। अभी किसान बड़ा परेशान है तो सारा क्योंकि ये सारी चीजें तो एक तरफ मेहनत आपकी, एक तरफ फिर मौसम की जो तब्दीली होती है, बारिश हो जाए तब नुकसान है। देखिए पीछे बारिश हुई है, इतना नुकसान हुआ है हमारा, लेकिन हम किसको बोलने का फायदा नहीं। इधर हम रोड पे जाएंगे, पुलिस आएगी, डंडे मारेगी, हम घर में आप लोग एहतजाज करने के उन्होंने उठा लिया, क्या फायदा आया? उल्टा हम पैसे दे के वापिस आए हैं। अभी ये जो मार्केट में 2800-2900 बिक रही है मन जी, हालांकि गवर्नमेंट ने 3900 रेट निकाला और मार्केट में 2800 बिक रही है। 2800 बिक रही है। तो ये क्या आपके पल्ले से जा रहा है? नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर, फायदा नहीं है, नुकसान है। ये तो वही बात हुई ना, घर का बर्तन घर में ही बोल गया कि बाहर जाना ही नहीं पड़ा, कि फायदा ही नहीं आया। इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, किसके लिए? अवाम के लिए, लेकिन हमारा जब फल खाने का टाइम आया वो खत्म हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि ये तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मैं एक तो गर्मी बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ जी नाज़रीन, फिर इस ये जो नीचे सिट्टा बच जाता है, इससे बचना है कि ये अगर पाँव पे लग गया तो पाँव सूज जाएगा। फिर इस दातरी से बचना है कि ये मुझे भी ना काटे। सर ये पूरा हाथ कटे हुए हैं, जितनी मर्जी एहतियात करे लग जाती है ना, लेकिन ये कोई बंदा नहीं ना देखता। आदमी को बस ये देखना है। ये नाज़रीन जो मैं यहाँ पे मेहनत महसूस की है वो कि आपने इस दातरी से बचना है, फिर आपने ये पाँवों के बल बैठना है। जैसे आप एक बैठक लगाते हैं, आप ये सिटअप्स करते हैं, तो ये आप उस पोजीशन में है। फिर आपने अपने हाथ बचाने, भाई बता रहे हैं कि दातरी अपने हाथ में भी लग जाती है, और फिर आपने साथ साथ यूं चलना है, मतलब कि आपने अपने पाँवों के बल चलना है और साथ साथ काटना है। ज़मीन अपना सेक छोड़ रही है, आप ज़मीन के साथ जोर लगा रहे हैं, और ये बड़ा ही मुश्किल काम है। मौसम की जो गर्मी है कि देखिए सर पे कोई मतलब कि छत नहीं है, जो सूरज है सवा नेज़े पर है, और ये सारा कुछ करने के बाद 6 माह का प्रोसीजर है, जिसमें ज़मीन पे हल चलाने के बाद, इसको नरम करने के बाद इसमें बीज लगाया जाता है, फिर उसके बाद पानी, यूरिया, खाद, स्प्रे, पता नहीं वल्लाह वालम क्या क्या चीज़ें, और इनको रोज़ पानी में असर नहीं होता। जिस दिन इनकी पानी की बारी होती है, रात 1 बजे का टाइम हो, 3 बजे का टाइम हो, फजर का टाइम हो, आपको आना पड़ता है। 8 घंटे 10 घंटे ना एक जमीन को पानी चाहिए। मसलन के ये कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर तक है ना, 4 कनाल है, 10 कनाल है, उसको 8 घंटे पानी चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? 8 घंटे हमने ऐसे ही घूमते रहना है बीच में, यार इधर ना पानी कम मिले, इधर ना पानी कम मिले, जमीन का लेवल करना है, बैलेंस करना है बीच में। यार मैं चाहूंगा खड़े हो जाए, मेरे तो पाँव जो आप दे गए हैं, मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा नाज़रीन, क्योंकि मेरे से तो ये बैठना बड़ा मुश्किल था। सर आप 2 मिनट बैठे हैं तो आपका ये आलम है। हमने 12 घंटे से ड्यूटी देनी है। जब हम रात को घर जाते हैं, छींकते हैं, तो इतना इतना कचरा बाहर आता है, तो ये धूल मिट्टी पूरा जिस्म पे, दाने कभी कभी ऐसा होता है एलर्जी हो जाती है। क्यों, क्या वजह? ये धूल है ना सर, सारी मिट्टी
है। इसके अंदर से वो कुछ जी उड़ता होगा, बुरा जी, उड़ता होगा। बुरा उठता है, वो डक्स वगैरह उठती है, उसकी वजह से ना ये खारिश बन जाती है, ये चीज़ें, ये हैंड पूरा खलियां शलियां भी बढ़ जाती हैं। पूरा सर दर्द होने लग जाती हैं। क्या मतलब कि एक तो मुझे तो अभी हाँ, पिंडलियों वही में ना, बहुत आपको ज़्यादा 2 मिनट में ऐसे हुआ तो हमने तो 12 घंटे से ड्यूटी 12 घंटे जब आपने इसी तरह बैठ के चलना है, जी। साथ कटाई करनी है, जी। घुट ये भी चल रहा है, पिंडलियों पे जोर है, जी। तो एक तो पिंडलियों में आपको खलियां पड़ती होंगी। वही है ना सर, दूसरा पूरा ये जिस्म घुट- दर्द करता है, ये चीज़ें खींची जाती है ऐसे काम कर करके, ये पूरे कंधे शोल्डर ये पूरा दर्द करता और है। ये जो जोड़ों आपका में ये जी, घुटनों जोर में होता ये है, पूरा दर्द आ जाता है घुट में, ये इतने सूज जाते हैं, ये देखिए अभी भी सूजन है, ये हाँ। सारी ना अभी भी सूजन है, लेकिन हमें मेहनत करते हैं, लेकिन हमें मेहनत का फल नहीं मिलता है, ठीक है ना। हमें इनसे गुजारिश है हमारी मरियम नवाज से कि हमें प्लीज़ हमारी मेहनत का हक चाहिए, ठीक है ना। अभी 3900 रुपया क्या है प्राइस है भाई, आप बताएं। नहीं 3900 रुपये नहीं ना मिल रहा भाई वो तो इन्होंने बोला ना, आगे वाले लेने वाले तो 2800 2900 2700 ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हमारा क्या आप फायदा। अपने बच्चों का पेट काट के दे रहे हैं। सारा हम खुद भूखे रह रहे हैं आपके लिए, लेकिन हमारे बच्चे बाद में भूखे रहे, तो ऐसी मेहनत को क्या करना है, हमें नहीं चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ये कह रहे हैं कि आप गंदम भले मुफ्त बेचें, जी बिल्कुल। गंदम बाजार में सस्ती है तो आवाम बड़ी खुश है, खुश है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो 45% जो तबका है किसानों पे जो मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, उसकी आपने कमर की हड्डी तोड़ दी है। जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है कि उसने सारा साल जब इस फसल को तैयार करना शुरू किया तो उसने सबसे पहले ज़मीन के साथ जोर लगाया, ज़मीन को नरम किया, फिर इस पे दाना लगाया, फिर इस पे स्प्रे किया, यूरिया खाद 100 तरह की चीज़ें की। जो इनकी वो यूरिया की बोरी है वो बहुत महंगी है, खाद की बोरियाँ बहुत महंगी हैं, डीजल जो इस्तेमाल हुआ वो बहुत महंगा है। और जब इनकी ये फसल तैयार होगी तो पता लगा जी आपने रेट वहाँ पे गिरा दिया। अवाम तो बड़ी खुश है, ये क्या करें। अगर आपने रोटी सस्ती कर दी है तो इसकी जेब से की है, ये अपने बच्चों को जाके क्या जवाब देगा। क्या आप एक किसान की मेहनत की जो उसका हक है वो दे सकते हैं, उसको उसकी मेहनत का फल दे सकते हैं? अली भाई ये देखे ना, अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र है काम करने की, ये खुद अभी इनको पढ़ाने का टाइम है, लेकिन क्या करें यार, इसका ही नहीं खर्चा पूरा होता। जब इसके पैसे की बारी आती है, देखते हैं एकदम रेट गिर गया। हम पहले बहुत खुश हुए यार, इतना रेट, अल्लाह का शुक्र है, चले ये 4 39 पैसे वाला के बनेंगे। पिछले साल का रेट है जी। ये कह रहे हैं जो पिछले साल का रेट था वही रेट भी होता तो चलो हमें कुछ पता होता। मिलता। अभी ये देखो बच्चे हैं, इनको मेहनत करवा रहे हैं किस लिए कि चल यार 4 पैसे जुड़ जाएंगे, इनको बंदा पढ़ा लेगा। अभी फिर वही होना, फिर चल पुत्र सुबह उठ 6 बजे चल के चलिए काम पे, ये इनकी एज है। नाज़रीन ये फसल जो है ये 1 या 2 दिन में तैयार नहीं होती, ये पूरे 6 माह लगते हैं, 6 माह लगते हैं। छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ता है। 6 माह में जो आपके डीजल की कीमत थी उसको देखें, जो आपने इनको खादें दी उसको देखें, जो स्प्रेज दिए उसको देखें, जो डीजल की कीमत थी उसको देखें, यूरिया की कीमत को देखें। और 6 माह जब इन्होंने महंगा यूरिया और ये तमाम खादें इस्तेमाल करके ये आपके और मेरे लिए अनाज तैयार किया, तो आपने कहा रेट हमने कम कर दिए। उस टाइम इन्होंने खादें भी ब्लैक में ली थी, इन्हें मिल नहीं पा रही ली थी डबल रेट में भाई, 8000 रुपया तो 16000 का हम लेके आए थे 40 किलो खाद की बोरी। जी, आप यकीन नहीं करोगे, और वो भी छुप छुप के, यार कोई देखना ले ऐसा पंगा ना पड़ जाए। मतलब बता रहे हैं कि जो खाद की बोरी थी अगर 8000 उसका रेट है तो हम ब्लैक में 16000 में लेके आए थे। 16000 में लेके आए। कि मिल नहीं रही। किसके लिए? अवाम के लिए। अगर अवाम ही नहीं हमारे साथ तावन करेगी तो हम किधर जाएंगे। अवाम खुश है, अवाम खुश है कि ये कनक सस्ती होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन हुकूमत अपने जेब से करे। भाई ये किसान है, इसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस का बोझ क्यों डाल रहे हैं? अगर आपने रोटी सस्ती कर दी है तो क्या इसके जिम्मेदारी है? देखे ना, इसने इलेक्शन लड़ने अगली बार। रोटी सस्ती हो गई, पूरी अवाम खुश हो गई, तालियां बज गई। उधर बिल महंगे कर दिए। अभी देखें 100 यूनिट मेरा चला है ना, 1 लाख रुपया बिल आ गया। और यार पागल, मैं 1 लाख रुपया किधर से दूंगा? मैं 6 महीने इसको पानी दे लो, मेरी बड़ी बहादुरी है, मैं तुमको 1 लाख रुपया किधर से दूंगा? 4 घंटे लाइट आती है, 24 घंटे में से 20 घंटे नहीं आती। अच्छा तो आदमी क्या नाज़रीन ये करेगा? बेचारा अपना रोना बिल्कुल ठीक रो रहा है। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो ये बिजनेसेस हैं, जो मिल्स हैं, जो कारोबार हैं, जो बड़े बड़े एमपीएस करते हैं, मिनिस्टर्स करते हैं, वजीर करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, उन लोगों की जब खेप तैयार होती है तो चीज़ें महंगी होती हैं। आप मुर्गी देख लें कि मुर्गी में जिन लोगों का पैसा इन्वेस्ट है, जैसे जैसे उनका वो शेड तैयार होता है, मुर्गी की कीमत 1000 रुपए किलो पे है। डबल हो जाती है। किसान बेचारे ने 6 माह लगा के अपनी ये खेती तैयार की कि आप रोटी खा सके, आपको अनाज मिल सके, तो आपने उसका रेट तोड़ दिया, उसकी कमर तोड़ दी।